हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राहुल टीच। तो दोस्तों, आज से शुरुआत करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और दोस्तों, ये हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट वास्तविक संख्या का नाम से प्लेलिस्ट, प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं फाइनली। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। तो चलिए, विशेष समय बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है प्रश्नावली 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 की निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणन के गुणनफल निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसका गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। तो हमको निकालना है 140 का। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 140 का। 140 का इसको रफ में कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। तो चलिए इसको हम रफ में करते हैं। रफ में फटाफट देख लीजिए। रफ में कि 140 से करना होगा तो हम करेंगे, पहले 2 से जाएगा, 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर जाएगा 5 से, 5 7 35, फिर 7 एकम 7, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यानी एक और बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 कितना है, 2 2 है तो 2 के पावर 2 कर देंगे, गुणे 5 गुणे 7। ये आपका क्या हो गया, इसका गुणनफल के रूप में हो गया। इस तरह से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। 2 नंबर कितना है, 156 है। 156 का बनाइए। 156 का भी कैसे बनाएंगे, इसी तरह से 156 का रफ कर लेंगे। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 13 3 39, फिर 13 एकम 13, यानी कि 2 गुणे 3 गुणा 13। यानी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कितना है, 2 है, तो कर सकते हैं 2 के पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 का हो गया, बन गया। इस तरीके से आप इसका भी निकाल लेंगे। 3 नंबर का, 3 नंबर 3800 कितना है, 3825 है। इसका निकालिए 3825 का, 3825 का निकाल लीजिए। कितना से जाएगा, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, यानी कि 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 5 15, यानी 3 से कट गया। फिर 3 से भी कट जाएगा, हालांकि 7 5 12 12 3 15, फिर 3 से भी कट जाएगा। 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, तो इसका ये गुणज है, यानी 3 4 का 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब कटाई कितना से कट रहा है, अब फिर देखिए कट रहा है, 3 से कटेगा, 4 2 6 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40 50 25, फिर 5 से कटेगा, 17 5 85, यानी कि में 3 कितना है 2, 5 कितना है 2 और 17 कितना है 1, यानी कि 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और गुणा 17, बस सब का हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल रहे हैं। 1500 5005 है ना, 5005 का निकाल लेते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 से कम 5, अब कितना बार में जाएगा, अब जाएगा आपका 3 से तो जाएगा नहीं, अब 7 से जाएगा, इसको 7 से ले जाएंगे तो 7 से आपको चल जाएगा 143 बार में। उसके बाद फिर अब ये जाएगा आपका कितना सा, कोई 11 से जाएगा, 11 कम 11 11 3 33, फिर 13 कम 13, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुना 13, यानी कि बोल सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 5005 का हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 पर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट में बना लेंगे। लास्ट में रहा कि 7429, इसका भी निकाल रहे हैं। 7429 का निकालिए, इसको रफ कीजिएगा। आप भी 2 3 6 से 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देख सकते हैं, 9 2 11 11 4 15 15 7 22, 3 से भी नहीं जाएगा। अब कितना से जाएगा, चलिए आगे देखते हैं कितना से जा रहा है आपका। 17 से जाएगा, कितना बार में, तो 437 बार में। फिर उसके बाद जाएगा कितना से, 19 से जाएगा, 19 दूनी का 38, 19 3 57, और फिर 23 से 1 बार में, यानी कि बोल सकते हैं कि 17 गुणा 19 गुणा 23, यानी इसका लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, और क्या हो गया, बस आंसर हो गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आएगा अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के युग्मों को
एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। चलिए इसकी हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ और उसकी सत्यता भी जांच करनी है। पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 का, पहले इसका निकालेंगे हम। तो पहले इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले निकाल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। 26 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 13 हो जाएगा, 2 गुणा 13। और निकालेंगे दूसरा हम कितना, 91 है, 91 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 13 इतना होगा हमारा। तो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ कौन होता है ये आपको बताया गया है। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एक पूरा थ्योरी का वीडियो बनाया गया था, 2 वीडियो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है। अब देखिए ये हमारा जो है, तो इसमें जो मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ होगा हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। और एलसीएम की बात करेगा हमारा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो मिल रहा है उसमें से एगो, यानी कि दोनों में से एगो ले लेंगे और 2 गुणे 7। यानी कि बोल सकते हैं कि एचसीएफ गुणे जो बचा हुआ है बाकी सब, जो एचसीएफ हुआ वो और जो बचा हुआ है टोटल ले लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 2 7 14, 14 में गुणा करेंगे तो 4 गुणा कर ले रहे हैं हम, 2 14 कम 14, 182। यानी कि इसका एचसीएफ कितना 13 और एलसीएम कितना 182। तो हमें कह रहे हैं कि इसकी सत्यता भी जांच करनी थी। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिए, ये हमने 2 काम कर लिया। अब इसकी सत्यता जांच करनी है। जांच किससे करेंगे, तो यहाँ जांच हम लिखेंगे। जांच क्या होता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही होता है। तो 2 संख्या कौन कौन संख्या है भाई, तो एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या कितना है, 91 है। और इसका एचसीएफ कितना है, तो 13 और एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका है 182। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तब का जो गुणा होगा इसको याद देते हैं। तो इसका जो गुणा होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि पहले गुणा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो आसान होगा पहले उसको गुणा कर लिया, क्या है, दोनों गुणा सेम टू सेम बराबर जाता है। यानी कि 13 दूनी 26 का 6, 13 बार 74 के 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, हासिल 10, 13 कम 13 10 23, यानी कि 2366। अभी कितना होगा 2366। अब चाहे कैलकुलेटर से गुणा कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी सब क्वेश्चन को हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन है, इसको भी लिख देंगे प्रूव्ड, हमने जांच कर लिया, प्रूव्ड यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है कि 510 और 92 का। तो इसका पहले निकालेंगे 510 इसका भाज्य गुणनखंड। तो 510 का भाज्य गुण कितना होगा, तो इसको निकालेंगे तब आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। आप कर सकते हैं रफ में, इसको आप कर लीजिएगा। और 92 कितना होता है भाई, तो 92 का होता है कि 2 गुणे 23। तब क्या बोलते हैं कि इसको पहले मिलाएंगे, जो मिलेगा उसको मिलाते हैं। तो ये मिल गया और इसके अलावा कोई मिल रहा है तो और कोई मिलेगा तो मिला लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो जो मिलेगा हमारा क्या कहेगा, एचसीएफ कहलाएगा। यानी कि एचसीएफ कितना बोलेंगे हमारा 2 हुआ। और एलसीएम की बात करेगा तो एचसीएफ पहले ले लेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको पूरा उतार देंगे। तो बचा है क्या 3, बचा है 5, बचा है 17, बचा है 2, बचा है 23। इसको पूरा को हम गुणा कर ले रहे हैं। इसको पूरा गुणा कर लेते हैं तो ये कितना रहा, चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। 2 पहले 23 दूनी के 46, 46 17 ही है, 46 17 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा, पूरा गुणा कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 23,460। इसको आप गुणा कर लीजिएगा, को इतना गुणा आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हमने निकाली, एचसीएफ निकाली हमने और एलसीएम निकाली। इसके बाद कर रहे हैं कि जांच करनी है। तो जांच क्या कर लेंगे, इसी तरीके से जांच भी कर लेंगे। तो जांच हमारा क्या होता है,
जांच सबका हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसागु गुणा मसागु, यानी लिख सकते हैं पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसागु एलसीएम गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम बोल सकते हैं। दो संख्या कौन कौन भाई? दो संख्या, पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या कितना है 92। देख सकते हैं 510 और 92, यानी कि 510 गुणा 92 बराबर ये 2 गुणे 23,460। इसको गुणा करेंगे तो दोनों हमारा गुणा क्या आएगा बराबर आएगा। तो पहले गुणा कर, जो आसान होता है उसे गुणा कर, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। तो 0 में 2 से तो 0, 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8 है 9 और 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4। इसको गुणा कर लीजिए, इतना आ गया। ये भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। चाहे आप गुणा कर लीजिए तो आपका गुणा कितना आएगा? इतना ही आएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि 4, 6, 9, 2, 0 भी इतना आएगा। बस यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड का बन गया। विशेष कुछ नहीं करें, इस तरीके से सबको बनाना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बता रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में देखें तो इसको ही बनाएंगे उसी तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का, तो पहले लिखेंगे 12 का, तो 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, आप निकाल सकते हैं। और 15 का तो 3 गुणा 5 और 21 का तो 3 गुणा 7। तो क्या बोलेंगे? जो मिल रहा है उसको मिला दें। तो इसमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है तो इसको हमने मिला दिया। तो जो मिला दिया वो क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया, यानी बोल सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना आ गया 3, और एलसीएम कितना आ गया? तो जो एचसीएफ और जो बचा है ओ, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 7। बोल सकते हैं कि 7 पचे 35, 35 दूनी का 70, 70 दूनी 140, 140 3 420। आपका क्या हो गया? आंसर हो गया एचसीएफ 3 और एलसीएफ कितना 420। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 17 और 23 और 29 का। तो 17 का निकालेंगे तो 17 क्या होगा भाई गुणनखंड? 17 गुणा 1 और 23 का कितना होगा? तो 23 का भी होगा 23 गुणा 1 और 29 का कितना होगा? तो 29 गुणा 1। यानी कि इसमें क्या क्या मिल रहा है भाई? तो इसमें मिल रहा है क्या चीज़? 1 मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ का 1 होगा। और एलसीएम की बात करेगा तो तीनों का गुणा कर देंगे, यानी कि 17 गुणे 23 गुणा 29, तीनों का गुणा करेंगे जो आएगा हमारे सो का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं तो इसका पूरा गुणा कितना आएगा? तो 11,439 सब का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एलसीएम। फिर तीसरा क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कितना है? तीसरा क्वेश्चन आपका निकाल रहे हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। तो 8 का हम करेंगे भाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 9 का निकालेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3। फिर निकालेंगे 25 का, तो 25 का कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5। इसमें कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रत्येक में तो एक छिपा रहता है, प्रत्येक में एक छिपा रहता है, यानी कि इसका एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1। इसका एचसीएफ आपका कितना हो गया? 1। और एलसीएम की बात कर रहा है तो पूरा का गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। पूरा गुणा कर दिए तो 25 8 200, 200 9 1800। पक्का हो जाएगा, आंसर हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 के कितना 9 दिया है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि दो संख्या है, एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। इसका एचसीएफ दिया है 9, तो बोल रहा है कि इसका एलसीएम ज्ञात करें। तो हमने एक कभी सूत्र पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही ना होता है। हमने यही पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या, एक संख्या 306, दो संख्या ना 657, तो यानी कि 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ कितना है?
9 गुणा LCM। हमें पूछ रहा है LCM ज्ञात करने को, तो LCM का जेम करते हैं छोड़ देंगे, लिख सकते हैं या LCM बराबर इसको यहाँ पर कर दिए, और ये 9 गुणा में था तो इधर कम हो जाएगा, भाग गया, मैंने कि 306 गुणे 657 बटा में 9, कटा देंगे, नतिया 27 न चौका 36, इसको गुणा कर दीजिए 34 गुणे 657, गुणा कीजिएगा, बस वहीं हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं 657 में 34 से, कर लीजिए गुणा, 7 चौक 28 के 8, 56 चौक 20 2 22, और 6 चौक 24 2 26, 70 का 21, 25 15 2 17, 36 18 1 19, गुणा जोड़ दीजिए, गुणा कितना क्या 22,338, 22,338 का हो गया LCM, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, यानी बोल सकते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 0, यानी कोई भी संख्या मान लो 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, अंतिम अंक कितना हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से हमेशा कटती है। वह संख्या हमेशा क्या 10 से कटेगी। जिस संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 0, तो वह संख्या 10 से क्या हमेशा कटेगी, यानी कि 10 से जो कटेगी, यानी कि 10, तो जो 10 से कटेगी, यानी बोल सकते हैं 10 के जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और क्या होगा 5 होगा, यानी कि जो 10 से कटेगी वो संख्या 2 और क्या से कटेगी, 5 से कटेगी। जो संख्या 10 से कटती है तो संख्या 2 और 5 दोनों से कटती है। तो बोल सकते हैं हम कि जो संख्या 10 से कटेगी वो संख्या 2 और 5 से कटेगी। तो कह रहे हैं पर 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n ये का अभाज्य गुणन क्या होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भाई, तो 6 के पावर n का अभाज्य गुणन होता है 2 गुणा 3 के पावर n हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं या 2 के पावर n गुणा 3 के पावर n। तो इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी बोल सकते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृत संख्या, बोल सकते हैं अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और संख्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं तो आखिर क्यों। चलिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यह तो कह रहा है कि ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या कहते हैं कि जो संख्या एक और अपने आप के अलावा
एक और अपने आप का किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, यानी कि जिसका 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडन हो, उससे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है। और अभाज्य क्या होता है, जिसका 2 हो, केवल एक और वो स्वयं से कटे, उसे कहते हैं भाज्य, अभाज्य। और भाज्य कहेंगे जो एक और अपने आप का किसी दूसरे से भी कटता है। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो 7 गुण, इसमें देख रहे हैं हम कुछ 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 गुणा 13 प्लस 13। इसमें हमको 13 कॉमन दिख रहा है, इसमें हमको 13 कॉमन, 13 कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा 77 प्लस 1। 13 गुणे 77 है, कितना हो जाएगा 78, यानी कि 13 और 78 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणा 6। 13 गुणा 13 गुणा 6। इस प्रकार बोल सकते हैं, इस प्रकार यह संख्या 1 13 6, 1, 13 6 से क्या है, भाज्य, विभाजित है, विभाजित है। यानी कि क्या बोले थे कि जो संख्या एक और अपने आप से केवल करते हैं उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य। लेकिन जो एक और अपने आप का किसी दूसरा से भी कटे, यानी कि 1 13, यानी कि जब 2 से अधिक हो जाए उसे क्या बोलेंगे, भाज्य बोलते हैं। तो ये 2 से अधिक हो गया, विभाजित करता है, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार यह संख्या इतना से विभाजित, अतः यह भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5। इसको हम पूरा गुणा कर ले रहे हैं, तो पूरा गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, टोटल गुणा कर लीजिए तब का 5040 आ जाएगा, और प्लस कितना बचा 5। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन 5 निकाले तो बच गया 1008 और प्लस 1 तब 5 और गुणे कितना, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1009। इस प्रकार यह संख्या पहले कैसे कटेगी, पहले तो 1 से, फिर 5 से और कितना से 1009 से, यानी कि 1, 5, 1009 से विभाजित है, विभाजित है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान की एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए, तो वो पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा या फिर क्वेश्चन दे देगा आपका कि 3 घंटियाँ है, तीनों एक अंतराल पर बजती है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, उसमें क्या करते हैं, सबसे काम छोड़कर उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ही उसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर कहलाता है। तो इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। एक है 12 और दूसरा कितना है 18 और 12, तो 18 का एलसीएम निकाल लिया हमने। 18 कितना होता है, तो 2 गुणे 3 इसका भाज्य गुणनखंड, और 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 मिला देंगे, सॉरी मिल गया आपका। तो ये तो हालांकि एचसीएफ का लगा, तो एचसीएफ से हमको मतलब है नहीं, एचसीएफ आपका 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ से हमको एलसीएम से मतलब है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 3, और जो बचा है उसको भी निकाल लेंगे, 3 गुणे 2, तो 3 दूनी का 6, 36, 18, 18 दूनी का 36, यानी कि 36 मिनट के बाद, इसका 36 मिनट के बाद वे दोनों का होंगे एक स्थान